जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है जिसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। दोस्तों, एक बार नारायण और उनकी प्रिय पत्नी पद्मा क्षीर सागर में अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तब नारायण ने देखा कि पद्मा किसी गहरी चिंता में डूबी हुई हैं। पद्मा को इस प्रकार देखकर नारायण बोले, हे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहन विचार में खोई हुई हैं। निसंकोच अपने मन की बात कहिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। पद्मा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है जिससे परम पुण्य प्राप्त होता है, और दुष्ट व्यक्तियों की पहचान कैसे की जा सकती है, मनुष्य उन्हें कैसे जान सकते हैं। नारायण ने कहा, हे देवी, तुमने मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न जीवन में बहुमूल्य हैं। मैं तुम्हें इनका उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा, किंतु तुम्हें इसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा। पद्मा ने कहा, हे नाथ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनूंगी और इसका प्रसार सभी लोगों में करूंगी। नारायण ने कथा आरंभ की, हे देवी, किसी समय सुरेंद्रपुर नामक एक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो राजा, जिसका नाम आदित्यनाथ था, अत्यंत शक्तिशाली, वीर और बुद्धिमान था। उसकी पत्नी महारानी कल्याणी एक नेक और धार्मिक महिला थीं। दोनों शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन उनके मंदिर में पूजा करते थे। राजा आदित्यनाथ धर्मानुसार शासन करता था और उसके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। नगर में सर्वत्र प्रसन्नता थी और यहाँ तक कि पशु भी शांति से रहते थे। समय बीतता गया, राजा वृद्ध हो रहा था और विवाह के कई वर्ष बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। किंतु राजा इससे अधिक चिंतित नहीं थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण में लगे रहे और प्रजा उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती थी। एक दिन जब राजा आदित्यनाथ और रानी कल्याणी शिव मंदिर जा रहे थे, उन्होंने एक महिला को अपने घर के सामने झाड़ू लगाते देखा। जैसे ही राजा और रानी उसके पास से गुजरे, उस महिला ने अपना चेहरा फेर लिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। इस व्यवहार से राजा और रानी को दुख हुआ। चूंकि वे पूजा के लिए जा रहे थे, राजा ने कुछ नहीं कहा और सीधे मंदिर चले गए। पूजा के बाद लौटते समय राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि उस महिला को महल में लाया जाए, बिना उसे कारण बताए। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, सैनिक ने तुरंत उस महिला के घर जाकर उसे महल में आने का संदेश दिया। उस समय महिला का पति घर पर नहीं था। सैनिक के आने का कारण सुनकर भी वो हैरान थी, परंतु राजा का आदेश था, इसलिए वो महल चली आई। राजा के सामने पहुंचकर उसने प्रणाम किया और पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। राजा ने कहा, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी मंदिर जा रहे थे तो तुमने हमें देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया और घर के अंदर क्यों चली गई। वो महिला निडर होकर बोली, हे महाराज, आप मुझे दंडित कर सकते हैं, परंतु सत्य यही है कि हमारे नगर में ये माना जाता है कि जो सुबह आपका मुख देखता है उसका दिन अशुभ होता है, क्योंकि आपको अभी तक कोई संतान नहीं है। इसी कारण मैंने ऐसा किया। राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ये बात सत्य थी कि राजा को प्रजा शुभ नहीं मानती थी। उसने महिला को जाने दिया और सोचने लगा कि उसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। महल लौटकर उसने रानी से कहा कि उन्हें शिव मंदिर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। रानी सहमत हो गई और दोनों मंदिर गए। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, राजा और रानी ने यज्ञ किया, परंतु कोई फल नहीं मिला। राजा निराश हो गया और पंडित भी चिंतित थे, क्योंकि उनका कोई यज्ञ विफल नहीं हुआ था। पंडित ने सोचा कि शायद राजा के भाग्य में ही संतान नहीं है। राजा हर संभव प्रयास करके थक गया था और निराश था। एक दिन उसे याद आया कि दूसरे वन में एक ज्ञानी ऋषि रहते हैं। उसने सोचा कि शायद उनके पास उसके कष्ट का निवारण हो। उसने रानी से कहा कि उन्हें ऋषि के पास जाना चाहिए। रानी सहमत हो गई और वे रथ पर बैठकर वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर वे ऋषि की कुटिया तक पैदल गए। वहां उन्होंने ऋषि को ध्यान में लीन देखा और शांतिपूर्वक उनके जागने की प्रतीक्षा की। जब ऋषि ने आंखें खोली तो उन्होंने राजा और रानी को प्रणाम करते देखा। ऋषि राजा को पहचान गए और मुस्कुराकर पूछा कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। राजा ने प्रणाम किया और अपनी संतानहीनता की व्यथा सुनाई। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर कहा, राजन, आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में आपको संतान का योग नहीं है। आपने पूर्व जन्म में एक ऐसा कार्य किया था जिसके कारण यह कष्ट है। राजा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उपाय पूछा। ऋषि ने उसे उठाया और कहा कि वे उसे एक उपाय बताएंगे। ऋषि कुटिया के अंदर गए और एक कटोरी खीर लेकर लौटे। उन्होंने राजा को खीर देते हुए कहा कि इसे रानी के साथ ग्रहण करने से उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष होगी।
राजा सोच में पड़ गया, परंतु संतान की इच्छा प्रबल थी, इसलिए उसने ऋषि की बात मान ली। राजा और रानी ने ऋषि को धन्यवाद दिया और महल लौट आए। उन्होंने खीर ग्रहण की और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ऋषि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का निश्चय किया। वह फल, फूल और वस्त्र लेकर ऋषि की कुटिया की ओर चल पड़ा। ऋषि ध्यान में थे। राजा ने उन्हें भेंट अर्पित की और प्रणाम किया। ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र गुणवान और धर्मनिष्ठ होगा। राजा आशीर्वाद पाकर लौट आया और महल में खुशियां मनाई गईं। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, समय बीतता गया और राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। महल में आनंद छा गया और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजकुमार, जिसका नाम तेजस रखा गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अपने पिता के गुणों को दर्शाता था, धर्मनिष्ठ, आत्मविश्वासी, वीर और भक्त। राजा का हृदय गर्व से भर गया। तेजस के गुणों को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वो एक महान राजा बनेगा। समय बीतता गया और राजा अपने पुत्र में संसार का सुख खोजने लगा। वह ये भूल गया कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष है। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, जब तेजस 15 वर्ष का हुआ तो राजा को ऋषि की भविष्यवाणी याद आई और वह चिंतित रहने लगा। उसी समय पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा की एक सुंदर और दयालु पुत्री थी। उसका नाम नंदिनी था और वह स्वर्ग की अप्सरा के समान दिखती थी। वो बहुत दानी थी और गरीबों की सहायता करती थी। जब तेजस के पिता ने नंदिनी के गुणों और सुंदरता के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि उनके पुत्र के लिए वो एक उत्तम पत्नी होगी। उन्होंने नंदिनी के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा। नंदिनी के पिता ने तेजस के गुणों को सुनकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें उसकी अल्पायु के बारे में पता था। शुभ मुहूर्त में तेजस और नंदिनी का विवाह हो गया। नंदिनी न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु भी थी और उसने बचपन से ही भूखों को भोजन कराने का नियम बनाया था। विवाह के बाद भी उसने यह नियम जारी रखा और महल के द्वार पर गरीबों को भोजन कराती थी। सभी उसका सम्मान करते थे। समय बीतता रहा और तेजस की आयु बढ़ती रही। राजा और रानी चिंतित थे, परंतु उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। जैसे जैसे तेजस 20 वर्ष की ओर बढ़ रहा था, राजा और रानी का दुख बढ़ता जा रहा था। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, वो दिन भी आ गया जब तेजस के जीवन के केवल 3 दिन शेष थे। राजा और रानी का हृदय भारी था। राजा सोचने लगा कि वो अपने पुत्र को कैसे बचाए। रानी भी दुखी थी और कमजोर हो गई थी। दोनों ने भोजन करना छोड़ दिया था, परंतु अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताई। वो आखिरी दिन आ गया। सुबह होते ही राजा और रानी व्याकुल होकर शिव मंदिर में पूजा करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें दुख सहने की शक्ति दें। उधर तेजस की पत्नी नंदिनी अपनी दैनिक सेवा में लगी हुई थी। उसने गरीबों को भोजन कराया और अन्य जरूरतमंदों की सहायता की। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो निश्चिंत थी। यमलोक में धर्मराज ने देखा कि आज तेजस की मृत्यु का दिन है। उन्होंने अपने 2 दूतों को बुलाया और आदेश दिया कि वे तेजस के प्राण हर लें। धर्मराज ने यह भी कहा कि तेजस की मृत्यु एक विशेष कारण से होगी, एक पागल हाथी द्वारा उसे पीछे से टक्कर मारने से। धर्मराज के आदेशानुसार यमदूत पृथ्वी लोक पर जाने के लिए तत्पर हो गए। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, यमदूत तेजस के प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पहुंचे। दूसरी ओर धर्मराज की माया से एक पागल हाथी ने राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करने की इच्छा महसूस की। वो बिना किसी बाधा के बगीचे में चला गया। संयोग से तेजस प्रतिदिन उसी बगीचे में टहलने आता था। यमदूत बगीचे के द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद तेजस बगीचे में टहलने आया, अनजान कि हाथी वहां है। यमदूत सोचने लगे कि तेजस की आयु समाप्त होने का समय निकट है और वे हाथी के आक्रमण का इंतजार करने लगे। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक विवाहित पुत्री थी जिसका पति दुष्ट था और उसे प्रताड़ित करता था। तंग आकर वो अपने पिता के घर लौट आई थी और वहीं रहने लगी थी। ब्राह्मण वृद्ध था और भिक्षा मांगकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा करता था। जब उसकी बेटी का प्रसव काल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसे बहुत भूख लगी। उसके पिता भिक्षा के लिए गए थे, परंतु उस दिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। उसकी बेटी भूख से व्याकुल थी और उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने अपने पिता से भोजन मांगा। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे सैंटा दी और कहा कि वह दूसरे नगर में जाकर भिक्षा मांगेगा। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, गरीबी एक बड़ा अभिशाप है। उधर तेजस की पत्नी नंदिनी, जो प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती थी, उस दिन अपने बीमार सास ससुर की सेवा में व्यस्त थी, इसलिए उसने गरीबों को भोजन नहीं कराया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। तेजस अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करने के बाद बगीचे में घूमने गया था। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंचा। नंदिनी ने उसे देखा और उसके मन में दया उत्पन्न हुई। ब्राह्मण ने विनम्रता से भोजन मांगा। नंदिनी ने सोचा कि यह गरीब ब्राह्मण भूखा है और उसे भोजन देना चाहिए, परंतु फिर उसने सोचा कि यह भोजन तो उसने अपने पति के लिए बनाया है। फिर उसने सोचा कि उसके पति तो अभी बगीचे में है,
तब तक वो ये भोजन ब्राह्मण को दे सकती है और जब उसके पति लौटेंगे तो वो उनके लिए नया भोजन बना देगी। भूखे की सहायता करना अधिक आवश्यक है। यह सोचकर नंदिनी ने अपने पति का भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भोजन लेकर अपने घर की ओर चला गया। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, वृद्ध ब्राह्मण घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को भोजन दे दिया। उसकी बेटी ने पूछा कि ये भोजन कहाँ से आया है। ब्राह्मण ने बताया कि यह उसे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है, जो बहुत दयालु है। भोजन देखकर ब्राह्मण की बेटी ने आशीर्वाद दिया कि जिसने भी ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर रहे और वो सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने सच्चे मन से आशीर्वाद दिया कि महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। उधर तेजस बगीचे से लौट रहा था और यमदूत उसका इंतजार कर रहे थे। धर्मराज की माया से प्रेरित पागल हाथी भी वहीं घूम रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि जैसे ही हाथी तेजस को टक्कर मारेगा वे उसके प्राण हर लेंगे। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, तेजस जैसे ही बगीचे में हाथी के पास पहुंचा, हाथी ने उसे पीछे से टक्कर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वो अपनी सूंड से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक दो दिव्य प्राणी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति से हाथी को बेहोश कर दिया। हाथी हिल भी नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा कि उसे क्या हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे दिव्य प्राणी वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे दिव्य प्राणी यमराज के दूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और हाथी के बीच वे दो दिव्य प्राणी आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर यमदूत उन दिव्य प्राणियों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो। तब दिव्य प्राणियों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है क्योंकि हमें स्वयं महादेव ने यहाँ भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर ये बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। दिव्य प्राणियों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज ने पूछा कि क्या हुआ। यमदूतों ने बताया कि दो दिव्य प्राणी उनके सामने आकर खड़े हो गए और उनकी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाई। यमराज ये सुनकर सोच में पड़ गए और बोले कि ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है। यमदूतों ने बताया कि एक तो उसके दान की शक्ति और दूसरा आशीर्वाद की शक्ति, जिसने दिव्य प्राणियों को और भी शक्तिशाली बना दिया है। तब यमराज ने कहा कि लगता है यह कार्य उनसे नहीं हो पाएगा और उन्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर उस राजकुमार के प्राण लेने होंगे। नारायण आगे कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर यमराज स्वयं पृथ्वी लोक पर पहुंचे और उस राजा के महल के बगीचे में प्रकट हुए। वहां उन दिव्य प्राणियों से यमराज ने कहा, हे देवदूतों, क्या तुम लोग नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है। जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है और इस राजकुमार की भी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तब दिव्य प्राणियों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को भी श्राप का प्रभाव सहना पड़ा था। यदि श्राप का मान रखा जा सकता है तो क्या आशीर्वाद का मान नहीं रखा जा सकता। इस राजकुमार को भूखे को भोजन देने का आशीर्वाद प्राप्त है। उन दिव्य प्राणियों की बात सुनकर यमराज ने कहा कि वे सत्य कह रहे हैं, परंतु अब उन्हें क्या करना होगा। तब दिव्य प्राणियों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए। इसके बाद ही आप इस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पधार सकते हैं और यही भगवान शिव का भी आदेश है। उन दिव्य प्राणियों की बात मानकर यमराज ने राजकुमार तेजस की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। नारायण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई। इसी कारण कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारायण ने पद्मा से कहा, हे देवी, अब तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तब पद्मा ने कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे अनमोल ज्ञान प्रदान किया है और मेरे सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दिया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त संसार में अवश्य करूंगी। तो दोस्तों, आशा है ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।